सिर्फ 10 मिनट के लिए पति से दूर हुई थी महिला, अचानक से ही कोई हत्या करके भाग गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है इंदौर से, राव थाना क्षेत्र से, जहां पर एक महिला जो कि आई थी नेपाल से करीबन 3 महीने पहले ही, और वह अपने पति के साथ में एक किराए के मकान में रहा करती थी। उसका पति एक रेस्टोरेंट में शेफ के रूप में कार्यरत था। दरअसल बता दें, जहां पर महिला पहले रहा करती थी वहां पर उसे काफी ज्यादा जान का खतरा था। बात कुछ इस प्रकार से बनी थी कि उसका एक काफी बड़ा लाडला बेटा था और अचानक से उसकी हत्या हो गई थी। शुरुआती दौर में तो उन्हें लगा कि क्या शायद हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, पर जिस समय पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई उनके पैर पसीज गए थे। उन्हें ये बात समझ में आई थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है और कोई उनकी हत्या करना चाहता है। इस वजह से महिला अपने पति के साथ में मिलकर यहाँ पर आने का प्लान करती है और वह इंदौर में आकर बस जाती है। दरअसल बता दें कि इंदौर में आने के पश्चात में वह एक ऐसी जगह पर रहना शुरू कर देती है जहां पर उसे कोई भी नहीं जानता है। उसके पति के साथ में रहते उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसने ऐसा फैसला कर लिया था कि अब वह एक लड़का या लड़की पैदा करेगी और अपने पति के साथ में काफी ज्यादा खुश रहेगी। तो उसी समय की बात थी कि पति के साथ में हमेशा वह रहा करती थी, कभी भी अपने पति से दूर नहीं जाया करती थी। महिला का नाम कृष्णा और पति का नाम गोविंद बताया जा रहा है। जिस समय पर उसका पति नौकरी करने के लिए रेस्टोरेंट में जाया करता था, उसकी पत्नी भी उसके साथ में चली जाया करती थी, पर आज कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से वह पति के साथ में जाने से मना कर देती है, जिसके चलते फिर भी उसका पति कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, अभी हमें काफी ज्यादा खतरा है। जिसके चलते वह उसके साथ में चलती जरूर, पर दोपहर में उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि उसे आराम कर लेना चाहिए। जो फ्लैट उसने किराए पर लिया था वह वहां पर आराम करने के लिए चली जाती है, वहां पर रहना शुरू कर देती है। महज वह 10 मिनट ही अपने पति से दूर हुई थी, अचानक से जिस समय पर अपने फ्लैट में वो सो रही थी, कोई अज्ञात आदमी आता है और उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, जिसके चलते महिला समझ जाती है कि उसकी हत्या करने के लिए आया है। महिला तुरंत ही उठ खड़ी होती है, वह चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि महिला बालकनी में आ जाती है, वह पीछे पीछे बालकनी में भी उसके पास में आ जाता है और वह महिला का गला रेत कर चला जाता। महिला चीखती चिल्लाती, आसपास के लोग आते उसे उठाकर अस्पताल में लेकर जाते हैं, पर अस्पताल में लेकर जाने का अब कोई भी फायदा नहीं था। कारण ये था कि अब महिला की मौत हो चुकी थी, जिसके चलते महिला ने सबको बताया था कि कोई अज्ञात आदमी था जिसने मेरी हत्या की है। उसने अपने पूरे चेहरे को ढक रखा था, नकाब पहन रखा था। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया। पति का रो रो कर बुरा हाल है, पहले तो मेरे बेटे की हत्या कर दी गई और अब मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई। हमारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी बैर भाव भी नहीं है, पता नहीं क्यों हत्या की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले को जानने का प्रयास कर रही है, पहचानने का प्रयास कर रही है। जो भी आरोपी होगा उसको पुलिस का कहना यह है कि टीम गठित कर दी गई, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।